भारत के संविधान निर्माता और पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश की महिलाओं को कानून के जरिए अधिकार दिलवाया, या यूं कहें उन्होंने महिलाओं को सही मायने में आजाद करवाया, परिवार में बराबर का हकदार बनाया, हर क्षेत्र में रोक टोक के बिना आगे बढ़ने का अधिकार दिलवाया। खुद भेदभाव और छुआछूत झेल रहे अंबेडकर ने इस देश की आधी आबादी को कुरीतियों से कानूनी तौर पर मुक्त होने का मार्ग दिखाया। आज बाबा साहब अंबेडकर को किसी परिचय की जरूरत नहीं है, उनका नाम ही अपने आप में काफी है। उनका जीवन दर्शन ही अपने आप में एक प्रेरणादायक कहानी है। नमस्कार, मैं तान्या यादव, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। इस देश की महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाने वाले आइकन की जयंती मनाई जाती है। किसी समाज की प्रगति को उसकी महिलाओं की प्रगति से आंकने वाले भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने महिलाओं के विकास के लिए अपने जीवन में कई लड़ाइयां लड़ी। महिलाओं को अधिकार दिलवाने के लिए उन्होंने पूरे समाज से दुश्मनी तक मोल ले ली। उदाहरण के तौर पर उन्होंने महिला विरोधी और जातिवादी मनुस्मृति को जला दिया, और इसके लिए एक वर्ग आज तक उनसे बेइंतहा नफरत करता है। उन्होंने उस मनुस्मृति को जलाया जिसके 5वें अध्याय के 148वें श्लोक में लिखा है, एक लड़की हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहनी चाहिए। शादी के बाद पति उसका संरक्षक होना चाहिए। पति की मौत के बाद उसे अपने बच्चों की दया पर निर्भर रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में एक महिला आजाद नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर महिलाओं को इसी कथित संरक्षण और निर्भरता से आजाद करना चाहते थे। वो उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। उन्होंने केवल जाति का विनाश नहीं चाहा, साथ ही साथ पितृसत्ता का भी विनाश चाहा। किसी भी ज्ञात फेमिनिस्ट से कहीं ज्यादा फेमिनिस्ट थे डॉक्टर अंबेडकर। वो हर मुद्दे को महिला अधिकार के चश्मे से देखा करते थे। अंबेडकर ने 1951 में संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया, जो महिलाओं को वो सभी अधिकार दे सकता था जिससे उन्हें वंचित रखा गया था। इस बिल के कानून बनने से हिंदू महिलाओं को कई अधिकार मिल जाते, जैसे तलाक दे पाना, विधवा महिला का दोबारा विवाह हो पाना, बाल विवाह पर प्रतिबंध लग जाना, अंतरजातीय विवाह कर पाना आदि। अंबेडकर का मानना था कि ये सभी कुरीतियां महिलाओं पर इस जातिवादी पितृसत्तात्मक समाज की मार है। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1916 में एक पेपर पेश किया जो इन्हीं सब मुद्दों को नैतिकता के तराजू पर तोलता है। अंबेडकर कहा करते थे कि जातिवाद की विशेषता है कि लोग अपनी ही जाति में विवाह करें। इसे तोड़ने के लिए अंतरजातीय विवाह कारगर हथियार है। डॉक्टर मुख्तियार सिंह अपने एक लेख में बताते हैं कि अंबेडकर भारत में जाति और महिलाओं की समस्याओं को जोड़कर देखा करते थे। अंबेडकर का तर्क था कि कम उम्र में शादी करवा देना, विधवा का दोबारा विवाह ना होने देना, महिला द्वारा तलाक ना दे पाना, ये सब समाज में जाति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हैं। महिला अगर अपने अधिकार जान जाएगी तो हो सकता है कि वो किसी दूसरी जाति के पुरुष से प्रेम कर ले, और यहीं से जाति व्यवस्था का विनाश शुरू हो जाएगा। लेकिन उस समय अंबेडकर की इस दूरदर्शिता को प्रोत्साहन नहीं मिला और हिंदू कोड बिल पास नहीं हो पाया। देश के पहले कानून मंत्री ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। यकीनन बाबा साहब अंबेडकर ने वंचितों के सशक्तिकरण के लिए अपने जीवन में जितनी लड़ाइयां लड़ी, उनमें से ये सबसे बड़ी थी, क्योंकि इसमें विरोध करने वाली भी ज्यादातर महिलाएं थीं। जातिवाद और धार्मिक उन्माद का शिकार तमाम सवर्ण महिलाएं थीं। गलती उनकी नहीं, उस व्यवस्था की थी जिसके चलते उन्होंने अपने शोषकों को ही अपना उद्धारक समझ लिया था। बाबा साहब जैसे डॉक्टर की इस कड़वी दवाई को हानिकारक समझ लिया था। अब महिलाओं के पास कानूनी तौर पर ये सभी अधिकार तो हैं, लेकिन इन अधिकारों को सबसे पहले समझने और समझाने वाले बाबा साहब नहीं हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने और भी कई तरीकों से महिलाओं को कानूनी अधिकार दिए। इनमें सबसे बड़ा अधिकार है हमारे देश का संविधान, जो किसी के भी साथ होने वाले लिंग आधारित भेदभाव को गैरकानूनी मानता है, सबको बराबरी और सम्मान का हक देता है। आज देश भर की करोड़ों महिलाएं उन्हें याद करती हैं।
हालांकि इतनी ही महिलाएं न जाने कितने ठग बाबाओं को अपना गुरु मानती हैं, उनकी बेतुकी बातों में यकीन करती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। आज जो करोड़ों पढ़ी लिखी और आज़ाद महिलाएं दिख रही हैं, ना सिर्फ अपना घर बार चला रही हैं, सिस्टम और सरकार चला रही हैं, उनकी इस तरक्की में बाबा साहब ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अंबेडकर कहा करते थे, खोए हुए अधिकार हड़पने वालों से निवेदन करके नहीं बल्कि अथक संघर्ष से प्राप्त होते हैं। महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए हर समय हर सदी में संघर्ष करते रहना होगा। साथ ही बाबा साहब के विचारों को पढ़ना होगा, समझना होगा और हमेशा अमल करना होगा।